नमस्कार। ज्योतिष सीखने की श्रृंखला में आज हम फिर से एक अत्यंत शुभ भाग्य कारक योग के बारे में चर्चा करने जा रहे हैं और योग का नाम है लक्ष्मी नारायण योग। लक्ष्मी नारायण योग नाम से ही स्पष्ट है, माता लक्ष्मी जी का आशीर्वाद। माता लक्ष्मी जी क्या देंगी? धन देने वाली देवी है माता लक्ष्मी। धन से क्या होता है? धन से भौतिक सुख सुविधाएं आती हैं। आप खुद भौतिक सुख सुविधाओं को भोग सकते हैं, अपनों को भी, अपने रिश्तेदारों को भी, अपने माता पिता पति पत्नी बच्चों को भी आप उस धन से भौतिक सुख सुविधाएं दे सकते हैं। तो निसंदेह धन बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। धन यदि आपके कैरियर, धन कहां से आएगा? कैरियर से आएगा ना। तो यदि कैरियर से आपको अच्छी खासी मात्रा में धन मिलता है तो ये तो मान करके चल सकते हैं कि आपकी प्रतिष्ठा भी बहुत है। हाँ, कैरियर में यदि आपको धन, आपकी नौकरी में आपको ज्यादा धन मिलता है तो उच्च लेवल की आप नौकरी करते हैं तभी तो ज्यादा धन मिलता है, या बिजनेस में ज्यादा धन मिलता है तभी तो मिलता है जब आपको बिजनेस बहुत अच्छा चलता है। और जब बिजनेस अच्छा चल रहा है या नौकरी आपकी बहुत अच्छी चल रही है, बहुत उच्च पद आपके पास है, या फिर कहीं आप प्रोफेशनल बहुत अच्छे हैं तो प्रतिष्ठा तो बहुत अच्छी होगी, निसंदेह होगी। तो माता लक्ष्मी जी जो है ये निसंदेह प्रतिष्ठा, धन, आय, बरकत, इनकम, पैसा तो देने वाली है। लेकिन एक बात और ध्यान रखिए, इनके साथ जुड़े हैं नारायण। अब नारायण कौन है? माता लक्ष्मी जी कौन है? नारायण जी की अर्धांगिनी, नारायण जी की पत्नी। तो पति पत्नी वाला योग हो गया। इस हिसाब से भी समझ सकते हैं कि एक परिवार है। हाँ, तो पारिवारिक खुशहाली, पारिवारिक प्रसन्नता, पारिवारिक सौहार्द, पारिवारिक बरकत भी लक्ष्मी नारायण योग देने का काम करता है। और एक बात, नारायण कौन है? नारायण हमारा परिपालन करने वाले हैं। हम सब नारायण जी की संतानें हैं। तो परिपालन करने के लिए सबसे महत्वपूर्ण क्या होता है? स्वास्थ्य का ध्यान रखा जाता है। जो हमारे पालक होते हैं, हाँ, पालक जो होते हैं वो सबसे पहले नंबर पर क्या देखते हैं? भाई हमारा जो बच्चा हो वो स्वस्थ हो, मानसिक तौर पर, शारीरिक तौर पर। पहले तो यही देखा जाता है ना, उसके बाद फिर सारी चीजें आती हैं। तो नारायण भी साथ में है जो कि आपका परिपालन करने वाले हैं। मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य में खुशहाली का भी योग है। कहने का मतलब भाई भाग्य कारक योग है का मतलब क्या? भाग्य सिर्फ धन से नहीं बनेगा, सिर्फ स्वास्थ्य से भी नहीं बनेगा और सिर्फ परिवार से भी नहीं बनेगा। तीनों को मिलाएंगे तो ही भाग्य बनेगा। और ये अत्यंत शुभ योग लक्ष्मी नारायण योग भाग्य कारक योग है। भाग्य कारक मतलब तीनों को मजबूती प्रदान करने वाला योग है। सबसे पहले तो ये समझे कि योग बनता कैसे है। भाग्य कारक योग लक्ष्मी नारायण योग बनेगा कैसे? मैंने मेष लग्न की कुंडली बनाई है। आपकी कुंडली कोई और लग्न की हो सकती है, मेष से मीन तक। आप यहां पर लॉजिक समझिए कि पहले भाव के स्वामी, पांचवें भाव के स्वामी और नवे भाव के स्वामी का एक साथ आकर के बैठ जाना लक्ष्मी नारायण योग का निर्माण करता है। अब यहां पर कौन है? पहले भाव के स्वामी मंगल है, पांचवें भाव के स्वामी सूर्य है, भाई सिंह राशि है, और नवे भाव के स्वामी भाई धनु राशि है तो बृहस्पति है। मंगल, सूर्य और बृहस्पति साथ में आकर के लगन पर बैठ गए। निसंदेह ये एक लक्ष्मी नारायण योग होगा, इसमें कोई भी दो मत नहीं है। और बहुत ही खूबसूरत लक्ष्मी नारायण होगा जहां पर सूर्य उच्च राशि स्थित, मंगल स्वराशि स्थित। तो ऐसा जातक जो है निसंदेह स्वास्थ्य, परिवार, पैसा बहुत अच्छी, बहुत बरकत में पाएगा। तो ये आपने समझ लिया। त्रिकोण के स्वामी से त्रिकोण कहा जाता है। ये जो मैंने ट्राइंगल बनाया ना, ये त्रिकोण है। पहला, पांचवा और नवे भाव के स्वामी का साथ में आकर के बैठना। लेकिन इसकी कुछ शर्तें भी हैं। ऐसा नहीं कि बस ये बैठे हुए हैं, अभी एक जो है वो यहां पर आकर के बैठ जाए, कहीं भी जाकर के बैठ जाए तो इसकी शर्त है। पहले तो ये समझिए, पहले नंबर पर तो डिग्री देखना बहुत जरूरी है। डिग्री क्या होती है? प्रत्येक ग्रह की एक डिग्री होती है, हर ग्रह की अपनी एक डिग्री होती है। यदि आप शुरू से मेरे वीडियोस देख रहे हैं, अच्छा एक बात मैं आपको बता दूं बीच में, यदि आप इस वीडियो को फेसबुक या इंस्टाग्राम पर देख रहे हैं और यूट्यूब पर भी इवन देख रहे हैं, तो यूट्यूब चैनल VS एस्ट्रोलॉजी, इसी चैनल की प्लेलिस्ट एस्ट्रोलॉजी लेसन इन हिंदी में बहुत पहले से मैं एस्ट्रोलॉजी लेसन्स को लेकर के ढेर सारे वीडियोस बना रहा हूं। और यदि आप वो सारे वीडियोस देखते हैं तो एक बेसिक एस्ट्रोलॉजर जरूर बन जाएंगे।
तो यदि आपने वो वीडियोस देखे तो आपको डिग्री के बारे में पता होगा, नहीं देखे तो मैं एक बार बहुत संक्षिप्त में आपको समझाने का प्रयास करता हूं कि प्रत्येक ग्रह की एक डिग्री होती है। जैसे एक इंसान की उम्र होती है ना, मान के चलते हैं 100 साल तक की उम्र है, मान के चलते हैं कि एक इंसान की 100 साल तक की उम्र है, तो ये मान सकते हैं कि 1 साल से लेकर के 10 साल तक जो है बच्चा कमजोर होगा, 10 से 20 तक थोड़ा और मजबूत होगा, 20 से जो है 30 तक और मजबूत होगा, 30 से 40 या 30 से 45 वाला जो है बहुत ताकतवर होगा, 50 के बाद कमजोरी आएगी, 60 के बाद कमजोरी आएगी, 70 के बाद कमजोरी आएगी। समझ गए? ऐसे ही 30 डिग्री होती है 0 to 29। 30 डिग्री जो होती है ना वो 0 से 29 तक होती है, ठीक है? तो 0 से गिना जाता है इसलिए 30 डिग्री हो जाती है। तो मान लेते हैं कि 0 से यदि कोई 10 डिग्री तक कोई प्लैनेट है या 9 डिग्री तक भी है तो उसमें बल कम होगा। लेकिन यदि कहीं 10 to 20 डिग्री तक कोई प्लैनेट है तो उसमें बल जो है अधिकतम मात्रा में होगा। जैसे मैंने बताया ना 30 से 40 या 30 से 45 वर्ष तक का कोई व्यक्ति हो, और 20 से 29 डिग्री तक यदि कोई प्लैनेट है तो इसमें जो है वो बल क्रमशः कम होते जाएगा, नहीं संदेह। फिर देखो 20 में थोड़ा रहेगा, 21 में कम होगा, 22 में कम होगा। इस प्रकार से डिग्री देखना बहुत जरूरी। तो क्या समझे ये कि बलों में की डिग्री जो है बहुत कम या बहुत ज्यादा नहीं होना चाहिए, अदरवाइज उतना अच्छा प्रभाव नहीं मिलेगा इस योग का। मुझे लगता है आप समझ गए। दूसरी शर्त क्या है? दूसरी शर्त ये ग्रह नीच राशि नहीं होना चाहिए। कोई भी ग्रह यदि तीनों आकर के बैठे नीच राशि ना हो। देखिए मान के चलते हैं ये जो है मंगल सूर्य बुध यहां बैठ गए, यदि यहां बैठ जाते मंगल सूर्य बृहस्पति, माफी चाहूंगा, मंगल सूर्य और बृहस्पति यदि सप्तम स्थान पर बैठ जाते तो सूर्य देवता तो हो गए नीच, तुला राशि में सूर्य देवता नीच हो जाते हैं। तो जब ये नीच राशि स्थित हो गए तो फिर लक्ष्मी नारायण योग का निर्माण नहीं होगा। हाँ, इस बात को जरा आप ध्यान रखें, कोई ग्रह नीच राशि स्थित नहीं होना चाहिए। अच्छा, एक और मैं आपको एक और बात बताता हूं, शायद हो सकता है आपके मन में वो बात आ जाए। मान लेते हैं भाई ये कर्क राशि है, यहां पर कर्क राशि है, यहां पर मंगल सूर्य और बृहस्पति आ गए। अब कर्क राशि में मंगल देवता हो जाते हैं नीच, लेकिन यहां पर हो सकता है कि योग कारगर हो जाए, काम का हो जाए। कैसे? बृहस्पति इसी राशि में उच्च के होते हैं, मंगल इसी राशि में नीच के होते हैं। नीच भंग राजयोग की थ्योरी यहां पर एप्लीकेबल हो सकती है। डिग्री अगेन मैं कहूंगा डिग्री देखना बहुत जरूरी है। हाँ, डिग्री कम है तो बृहस्पति नीच भंग राजयोग नहीं करेंगे। अच्छा, नीच भंग राजयोग भी नहीं पता तो बहुत जरूरत है आपको सारे एस्ट्रोलॉजी लेसन हिंदी के वीडियोस देखने की। मुझे लगता है आपको पता होंगे यदि आप अभी तक इस वीडियो को देख रहे हैं तो नीच भंग राजयोग हो सकता है। या यहां पर भी हो सकता है सूर्य देवता, माफी चाहूंगा, शुक्र देवता का प्रभाव कहीं से आ जाए तो मैंने आपको लेकिन इन जनरल बताया कि कोई ग्रह नीच नहीं होना चाहिए, और नीच भंग राजयोग की थ्योरी यदि एप्लीकेबल नहीं होती है तो ये जो योग है ये कारगर नहीं होगा। ठीक है, आपने एक बात समझ ली। 6वें 8वें और 12वें भाव में कुछ फलों में कमी आएगी। भाई ये जो है मंगल सूर्य और बृहस्पति मान लेते हैं यहां पर आकर के बैठ जाते हैं। अब यहां पर भी तो तीनों साथ में है, हाँ, लेकिन जो फल ये कहीं और देते, जैसे लग्न पर दे रहे हैं या चतुर्थ स्थान पर, पंचम स्थान पर, नवम स्थान पर दे रहे हैं, उतने अच्छे फल यहां पर देखने को नहीं मिलेंगे लेकिन उतने अच्छे फल नहीं। कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ कमी हो जाती है। मैंने ये देखा है जब मैं कुंडली विश्लेषण करता हूं तो जातक के पास हो सकता है धन बहुत अधिक मात्रा में हो, लेकिन पारिवारिक दृष्टिकोण से बड़ा जातक जो है वो तनाव में रहे, चिंता में रहे। मैं एक एग्जाम्पल देता हूं, उनका नाम नहीं मैं बताऊंगा लेकिन एक एग्जाम्पल देता हूं। किसी की कुंडली में ऐसे ही ग्रह बैठे हुए थे और लक्ष्मी नारायण योग का इस प्रकार से 6वें स्थान पर निर्माण हो रहा था। वो जातक के पास धन, बिल्कुल धनाढ्य व्यक्ति वो, हालांकि बहुत बहुत गरीब परिवार से उठे और वो गए यूएसए, हाँ अमेरिका गए, भारत के एक छोटे से गरीब परिवार से उठ करके अमेरिका गए और निसंदेह बहुत धन उन्होंने कमाया। आज उनके पास बहुत धन है, आज उनकी उम्र लगभग 55 से 56 साल की है। धन उनके पास बहुत है, लेकिन उनका जो परिवार है वो भारत में है और वो कई लंबे अरसे से लगभग 15 से 20 साल से बाहर रह रहे हैं, अकेले रह रहे हैं। और
वो अकेले रह रहे हैं तो निसंदेह आप ये समझ सकते हैं कि उनको पारिवारिक सुख तो नहीं है, ना उनके इधर परिवार को ना उधर उनको पारिवारिक सुख है, अकेले रहना पड़ रहा है। लेकिन धन बहुत अच्छी मात्रा में वो यहाँ पर पहुंचा देते हैं, खुद भी भौतिक सुख सुविधा के दृष्टिकोण से खुश हैं, उनका परिवार जो यहाँ रहता है वो खुश है, लेकिन पारिवारिक दृष्टिकोण से पारिवारिक सुख की बात करें तो वो खुश नहीं है। तो यदि यहाँ पर ऐसे कोई योग बन जाते हैं छठवें भाव में, ये छठवां भाव है, ये आठवां भाव है, 12वां भाव, यदि कहीं यहाँ पर ये योग बनते हैं तो कुछ ना कुछ कमी देते हैं, हाँ लेकिन कुछ ना कुछ अच्छाई भी देते हैं, जैसे धन के दृष्टिकोण से उनको बहुत फायदा मिल रहा है। अब वही बात है ना कि उतना अच्छा योग नहीं बनेगा। तो ये जो मैंने आपको बताया छठवें, आठवें, 12वें भाव में कुछ कमी हो जाएगी किसी विषय। तो यहां पर मैंने आपको समझाने का प्रयास किया है, आप कोई और लग्न की कुंडली ले सकते हैं और उसके आधार पर भी आप इसे समझ सकते हैं, जान सकते हैं। मुझे लगता है आपको ये बात समझ में आई होगी, आपको वीडियो पसंद आया होगा। यदि आपको वीडियो पसंद आता है तो प्लीज इसे लाइक करें, इसे शेयर भी करें ताकि दूसरे भी इस वीडियो का फायदा उठा सकें। आने वाले वीडियोस में, आने वाले एपिसोड से फिर मिलेंगे, तब तक के लिए आज के सुविधा चाहता हूं। नमस्कार।